हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है लैम्डा का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए स्थिति सदिश i प्लस 2j प्लस 3 के 3i माइनस j प्लस 2k माइनस का 2i प्लस लैम्डा j प्लस k और 6i माइनस का 4j प्लस 2k समतलीय है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से 4 बिंदु दिए गए हैं, चारों बिंदु यदि ए बी सी डी दिए गए हैं, ए बी सी डी समतलीय है, ए बी सी डी समतलीय है। यदि हमारे पास ए बी ए सी और ए डी का यहाँ से यदि कि अतिस्त्रिक गुणक का जो मान आता है वह हमारे पास बराबर आ जाए, का मान हमारे पास यहाँ से 0 आ जाए, उस स्थिति में यह समतलीय कहे जाएंगे। तो यदि प्रश्न के अनुसार देखें, a बराबर हमें दिया गया है i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक इसी प्रकार b बराबर हमें यहाँ से दिया गया है प्रश्न के अनुसार 3i माइनस का j और प्लस का 2k, ठीक इसी प्रकार c हमें यहाँ से दिया गया है माइनस का 2i प्लस का लैम्डा j और प्लस का k, ठीक इसी प्रकार यदि हम d सदिश देखें तो d सदिश हमें यहाँ से दिया गया है, d का स्थिति सदिश 6i माइनस का 4j और प्लस का 2k। अब हमने यहाँ से ab सदिश लिखना है, तो ab सदिश जो लिखा जाएगा वह हमारे पास लिखा जाएगा b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। इसे यदि हम आगे सरल करेंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा, b के स्थिति सदिश में से a का स्थिति सदिश घटाएंगे अर्थात 3 माइनस 1 का मान आएगा 2i माइनस j और माइनस 2k, माइनस का 3j आ गया है, 2 माइनस 3 अर्थात माइनस का k आ गया। ठीक इसी प्रकार अब यदि हम यहाँ से अगला स्थिति सदिश लिखें, यहाँ से हम लिखेंगे ac का स्थिति सदिश। ac का स्थिति सदिश भी वही c माइनस a का स्थिति सदिश आएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो c माइनस a का स्थिति सदिश क्या आएगा, 2 माइनस 1 तो माइनस का 3i आ गया, लैम्डा माइनस 2 तो प्लस का लैम्डा माइनस 2 गुणा जे आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से के लिए देखें तो 1 माइनस 3 माइनस का 2k आ गया हमारे पास यहाँ से। इसी प्रकार यदि हम अगला स्थिति सदिश देखें, अगला स्थिति सदिश हमने निकालना है ए डी का स्थिति सदिश, जो कि बराबर आएगा डी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, जिसे यदि हम सरल करेंगे 6 माइनस 1 का मान आएगा 5i। अगला हम देखें 4 माइनस 2, माइनस का 4 माइनस का 2 तो माइनस का 6j आ गया, और 2 माइनस 3 माइनस का हमारे पास आएगा k। अब यदि इस सारे स्थिति सदिशों को एक साथ लिख लें तब, अतः यदि हम यहाँ से लिखें समतलीय है, यदि 2 माइनस 3 5, यह i के गुणांक j के गुणांक आएंगे माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस का 6 आ रहा है और माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1, इन सब का सारणिक का मान हमारे पास 0 आ जाए। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे 2 गुणा, यहाँ से मान क्या आएगा, माइनस 1 से गुणा होगा लैम्डा माइनस 2 का, और 6 दूनी 12, माइनस का 12 हम लिखेंगे यहाँ से, माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया। सरल करते हैं तो मान आएगा प्लस का 3 माइनस 5 दूनी 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 आ गया। इसी प्रकार प्लस का माइनस का 1 से सरल करेंगे तो यह आएगा 6 3 18, माइनस यहाँ से मान आएगा 5 लैम्डा आ जाएगा, 5 गुणा में हमारे पास माइनस में 5 गुणा में लैम्डा माइनस 2 लिखेंगे, यह सारणिक का मान बराबर हमारे पास 0 आना चाहिए। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान क्या आएगा, 2 गुणा में, पहले हम सरल कर लेते हैं, माइनस का लैम्डा और प्लस का 2 और माइनस का 12, माइनस का 10 आएगा हमारे पास। यहाँ से 3 गुणा में मान आ रहा है 13 और माइनस का 18 गुणा में, यहाँ से हम सरल कर रहे हैं तो माइनस का 5 लैम्डा आ रहा है और यहाँ से प्लस का 10 बनेगा, 10 और 18 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 28, बराबर हम लिखेंगे यहाँ से 0 के। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान क्या आएगा, यहाँ से हम सरल करके लिख सकते हैं माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 20 और 13 3 39 और प्लस का 5 लैम्डा और माइनस का 28, बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। इसे यदि हम सरल करें तो यहाँ से माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का 5 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा आ रहा है। यहाँ से 48 में से 49 को घटाएंगे अर्थात माइनस 48 प्लस का 49 है, यहाँ से मान आएगा हमारे पास माइनस का 9, बराबर आ रहा है 0। यदि हम सरल करेंगे तो लैम्डा बराबर 3 लैम्डा बराबर 9 आ गया, अर्थात लैम्डा का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3। तो यही हमें यहाँ से ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।